गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सर्वर आलम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूज टू और वुड के बारे में। ठीक है, अगर आप बैंक के एसएससी या एनडीए या सीडीएस किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इरर कैसे पूछता है एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं। देखो, यूज टू और वुड बोथ हैव सेम मीनिंग और बोथ आर यूज्ड सो द हैबिट ऑफ द पास्ट। और दोनों का यूज हम लोग करते हैं पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। मतलब पास्ट में किसी चीज की आपको आदत थी लेकिन अब जो है वो आदत आपकी नहीं है, तो दोनों का यूज होता है। बोथ आर यूज्ड टू शो द हैबिट ऑफ द पास्ट बट है व्हाट इज द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस क्या है? आखिर जब दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं कि पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, तो आखिर दोनों में जो है ना डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूज टू जो है ना, यूज टू इट्स अ रेगुलर हैबिट, इट्स अ रेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट में किसी चीज की आपकी रेगुलर हैबिट थी, मतलब कंटिन्यू आपकी हैबिट थी, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं यूज टू का। और वुड का यूज क्या होगा? इरेगुलर हैबिट के लिए, मतलब डिसकंटिन्यू आदत तो थी लेकिन रेगुलर नहीं थी, इरेगुलर थी, डिसकंटिन्यू आपकी आदत थी। तो इतना ही याद रखना है कि यूज टू का यूज हम वहां करेंगे कि अगर पास्ट में आपकी किसी चीज की रेगुलर हैबिट थी, मतलब वो काम जो है पास्ट में आप हमेशा करते थे, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे यूज टू का। इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को देखना है। इरर जो है यहीं से एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट यूज्ड विथ यूज टू। मतलब यूज टू के साथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो अब है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया गया ऑलवेज, ऑफन, जनरली, नेवर, एवरीडे, स्कार्सली और रेयरली। ये है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसका यूज जो है वो आपको क्या होगा, यूज टू के साथ आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते ना कि पास्ट में तो रेगुलर हैबिट को शो कर ही रहा है, तो आप फिर क्यों लिखिएगा इसको? इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू होगा, और यूज्ड टू के बाद क्या होगा आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, पास्ट में मैं क्रिकेट खेला करता था, ये आपकी जो है ना रेगुलर हैबिट को शो कर रहा है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। कहां पे खेला करते थे? तो गांधी मैदान में। मतलब ये आपकी पास्ट में रेगुलर की हैबिट थी। अब यहाँ पे देखो, He used to always come to my room, मतलब वो मेरे रूम पे हमेशा आया करता था, पास्ट में हमेशा आया करता था, और उसकी ये रेगुलर हैबिट थी पास्ट में। अब यहाँ पे क्या किया है कि यूज टू के साथ क्या किया है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे ये हो गया गलत। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ऑलवेज यहाँ पे नहीं आएगा। He used to come to my room, वह मेरे रूम पे आया करता था, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये यूज्ड टू, और ये क्या हो गया आपका? कम हो गया आपका V1। अब एक इरर लिया है हम आज के पेपर से। आज के पेपर में दिया था कि अन्ना हाजरे यूज्ड टू ऑलवेज से, मतलब अन्ना हाजरे जो है हमेशा कहा करते थे। क्या कहते थे कि पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स इज बेस्ड, मतलब राजनीति जो है वो आधारित है ओनली वन ऑन द प्रिंसिपल, मतलब सिर्फ एक प्रिंसिपल पर। उनका कहना था कि जो वह कहा करते थे कि क्या कहा करते थे कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति, वह आधारित है सिर्फ एक सिद्धांत पर। वो क्या है? सत्ता के थ्रू पैसा, मतलब सत्ता थ्रू पैसा। तो सत्ता के थ्रू क्या होगा? पैसा, और देन और बाद में पैसा के थ्रू सत्ता। अब बताइए कि इसमें कहीं पे इरर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो इरर है। कहां पे इरर है कि देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? यूज्ड टू आया हुआ है, ये हो गया आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे हो गया है ऑलवेज, तो यहाँ पे हो गया गलत। क्या होगा? अन्ना हाजरे यूज्ड टू से, अन्ना हाजरे यूज्ड टू ऑलवेज से नहीं होगा, इसलिए कि ये पास्ट में उनकी आदत थी ना, पास्ट में इस बात को कहा करते थे। तो अन्ना हाजरे यूज्ड टू से पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल, सिर्फ एक पर आधारित है कि सत्ता के थ्रू पैसा और पैसा के थ्रू सत्ता लोगों को चाहिए। अन्ना हाजरे आप तो दिखते भी नहीं है बेचारे, कहाँ चले गए? ठीक है, तो यहां से इसको आप रिमूव कर दो। अब सेंटेंस जो है हम लोगों का सही होगा, अन्ना हाजरे यूज्ड टू से पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल, सत्ता थ्रू पैसा एंड देन पैसा थ्रू सत्ता। ठीक, इसका यूज्ड टू का दूसरा रूल जो है
क्या है कि यूज टू होगा, और यूज टू के बाद क्या आएगा, बी वर्ब। अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब आ गया, क्या आ गया, बी वर्ब। इधर ऐसे ही बनता है। तो बी वर्ब कौन कौन होगा आपका, इज, एम, आर, वाज और वर, यही होता है बी वर्ब। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या हो, बी वर्ब हो, और बी वर्ब के बाद क्या आ जाए, यूज टू। तो यूज टू के बाद क्या आएगा, जिरंड, मतलब आएगा आपका V4। जैसे गो नहीं आएगा, आएगा गोइंग। ठीक, जैसे आई वाज यूज टू, यहां पे ये जो वाज है ये क्या है आपका, बी वर्ब है। क्या है, बी वर्ब है। तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया था, बी वर्ब, और उसके बाद क्या आ गया, यूज टू। अब इसके बाद अगर यहाँ पर लिख देता स्टडी तो हो जाता गलत। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टडिंग होगा, इसलिए कि V4 होगा, मतलब जिरंड आएगा यहाँ पे। 2 आवर्स टुगेदर। यहां से इधर देख लीजिए, इज ही यूज टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वह हमेशा सच बोला करता है, क्या वह हमेशा सच बोला करता है। अब इस पार्ट में देखना है कि विच पार्ट है एरर, मतलब सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। एरर देखो कहां पे, यहां पे लिखा इज है, और इज क्या है आपका, बी वर्ब है ना, ये आपका हो गया बी वर्ब। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इज के बाद ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, अब बी वर्ब के बाद आ गया सब्जेक्ट, अब उसके बाद क्या आ गया, यूज टू। तो एट द प्लेस ऑफ स्पीक क्या होगा, स्पीकिंग, क्या होगा, स्पीकिंग। ठीक है, अब सेंटेंस हो गया हम लोग का सही, इसलिए कि बी वर्ब आया हुआ है। इज ही यूज टू स्पीकिंग द ट्रूथ, वह हमेशा जो है सच बोला करता है, वह हमेशा क्या है, सच बोला करता है। ठीक, would it show irregular habit of the past, it show irregular habit of the past, मतलब पास्ट में किसी चीज की आपकी आदत तो थी लेकिन कंटिन्यू नहीं था, डिसकंटिन्यू आपको आदत थी। जैसे नोट में है, देख लीजिए यहाँ पे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड विथ वुड के वुड, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज किया जाता है किसके साथ में, वुड के साथ में, लेकिन यूज टू के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, रूल क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद वुड, और वुड प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड, और ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई है, और उसके बाद कम मतलब V1, ये क्या हो गया आपका V1, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ठीक, जैसे आई वुड ऑफन गो टू मूवी, आई क्या हुआ आपका सब्जेक्ट प्लस वुड, उसके बाद ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद गो क्या हो गया, आपका हो गया V1। बस यही याद रखना है कि यूज टू के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वुड के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।